व्यापारी जो है वो बेचारा जिसने गाय बकरी पाली और पाल के अगर बेचने आया ना तो बेचते हुए उसकी चमड़ी उतारी जाती है। आप एंटर होंगे 300 के नाम पर, पर्ची के नाम पर 3000 लिया जाएगा, पराली के नाम पर मुख्तलिफ चार्ज किया जाएगा। आपने अगर वहां पानी लिया तो चार्ज किया जाएगा, अगर आपने रस्सी बांधी है चार्ज किया जाएगा। यूसुफ साहब जो इसको बेहतर बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मैं ठेका लूं, इस मंडी को एक आइडियल मंडी बनाया जाए, इसमें जो मुख्तलिफ आवाम के साथ चमड़ी उतारी जा रही है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा ले लिया जाता है 27 करोड़ रुपया देकर। हिस्सा लेने के बाद इस पूरी बिट को विन कर लिया जाता है। सिर्फ हमारा ठेका जो है ना कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल किस बिहाफ पे किया गया? कुछ भी कुछ आपसे बात क्या की उसके लिए कि आपकी जो है ना बेड कम आई है। हमने बोला कि बेड तो आपने 1 अरब 28 की दी थी, हमने तो 22 करोड़ रुपए ऊपर दिए। मैं आया, मैंने मंडी में देखा, हाँ, बड़े बुरे हालात थे। हाँ जी, कि फलां जो टैक्स लगा दिया गया, हर काम पे टैक्स लगा दिया। बिल्कुल। पराली अगर आपने लेनी है तो उस पे भी टैक्स है। तो वहां से आप मुतासिर हुए, अब कैसा लग रहा है? अब समझ आ रहा है आपको कि क्या मोनोपोली है इनकी? माफिया आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन आज इस माफिया की आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं। ये माफिया अदलिया को समझती कुछ नहीं, उनके ऑर्डर हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको सुन के होश रंग रह जाएंगे कि है क्या। ये कहानी है मोशी मंडी शाहपुर काजरा की। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो मुतासिर होता है वहां के मसाइल से और उसकी दिली कोशिश होती है कि मैं आऊं और यहाँ आके जो दूसरे शहरों से व्यापारी आते हैं उनके मसाइल हल करवाए जाए। फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, पकड़ने का टैक्स, बिठाने का टैक्स, जाने का टैक्स खत्म किए जाएं। इससे मुतासिर होकर वो टेंडर लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं ठेका लूं। ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा ले लिया जाता है 27 करोड़ रुपया देकर। अब आप यहां देखिएगा कि फ्रॉड कहां किया जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड कहां किया जाता है और मोनोपोली किनकी है, कौन कौन इसके साथ मिले हुए हैं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। ई ऑक्शन का आगाज किया जाता है, यूसुफ खान साहब इसमें हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने के बाद इस पूरी बिट को विन कर लिया जाता है। नीलामी को आम अल्फाज में अगर आपको सुनाऊं तो विन कर लेते हैं 1 अरब 50 करोड़ रुपए में। अब यहां से कहानी शुरू होती है। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कौन आ गया है, हमारी तो अपनी टीम थी, अपने लोग थे, अपना निजाम था, अपनी इजारादारी थी, ये कहां और कितों आ गए नहीं। परेशान हो जाते हैं। अब इनको फारिग कैसे करना है? जनाबे अली नया शेड्यूल जारी किया जाता है। अब यहां आप सोचेंगे नया शेड्यूल कैसे? जब ऑक्शन होती है शेड्यूल तो एक होता है, लेकिन नहीं, यहां निजाम कुछ और है, शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है। अब ये वहां जाते हैं कि मुझे वर्क ऑर्डर दें, तो इनको कहा जाता है जनाबे अली कि आपका ऑर्डर, आपका जो ठेका था कैंसिल कर दिया गया है। परेशान हो जाते हैं, मेरा 27 करोड़ किधर गया, मैंने पैसे जमा कराए हैं। अदालतों से रजू किया जाता है, स्टे लगता है, नया इश्तेहार जारी होता है, अदालत उनपे तहीने अदालत लगाती है, लेकिन वो हवा में उड़ा देते हैं कि भाई हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी को नहीं जानते, आप यहां से जाएं। अब होता क्या है कि जब उनसे रीजन पूछते हैं कि भाई मुझे वजह तो बताएं, मेरे पैसे कागज है, फिक्री है, क्या है, तो वो बताते हैं कि आपके पैसे बहुत कम है, पिछले साल जो गया था वो 2 अरब में क्या था और आप तो 1.5 अरब में ले रहे हैं। अब ये उनसे सवाल करते हैं कि आपने जो इसकी स्टार्टिंग रखी थी वो 1 अरब 28 करोड़ रखी थी, मैंने तो फिर ऊपर पैसे दिए हैं, 22 करोड़ ऊपर दिए है। क्या कहानी है, किस तरह ये मामला पेश आए, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खान बिस्मिल्लाह। साहब मुझे बताइएगा कि क्या लेने आगे लाहौर में, आपको नहीं पता था कि यहाँ माफिया राज है? जी बिल्कुल, अभी जो है ना पता चला है हमें कि इधर तो माफिया राज है। और माफिया राज में तो ये जो है गवर्नमेंट के मुझे लगता कुछ है डर इदारे जाएंगे। डर जाएंगे, लेकिन नहीं, आप डर जाएंगे। हाँ, लेकिन हम तो डरने वाले माशाल्लाह नहीं है। हम इनका फेस कर रहे हैं, अच्छा मुझे कोर्ट में बताइएगा भी कर कि रहे हैं। यूसुफ साहब मुझे बताइएगा हाँ, कि ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने जो है इस ऑक्शन में हिस्सा लिया? एक्शन में से लिया क्योंकि इनका जो है ना इश्तिहार आया, हमने जो है ना रजिस्ट्रेशन कराई, फीस जमा कराई, और इसकी जो है ना टेंडर फीस जो थी और वो जो उसके अपना ज़र ज़मानत था 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए 13, वो तकरीबन जमा कराया, ऑक्शन में से लिया, ऑक्शन में विन कर गए। और हमें अच्छा, ऑक्शन में आम तौर पर हमने जो देखी है, जो हमारे नाज़रीन ने देखी है, आम तौर पर फिल्मों में भी कह लिया जाए तो वो बड़ी आमने सामने होती है। जो ऑक्शन करने वाले होते हैं वो भी सामने होते हैं, जो पार्टीज होती हैं वो भी सामने होती हैं, और बाद टाइम होता है, टाइम खत्म होता है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ये ऑक्शन किस तरह की थी? ये जो है ना अपना बीबी मरियम साहिबा ने एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है ना तैयार किया है ई ऑक्शन का, जो बंदा घर बैठकर भी बंदा ई ऑक्शन में
हिस्सा ले सकता है। तो इसका जो है ना, ये तो बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम है। अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने इश्तिहार पढ़ा, हाँ आपने फीस जमा करवाई, हाँ, आप उसके पार्टी बन गए। बिल्कुल। अब कहानी शुरू कहाँ से हुई? उसकी मेन जो थी वो ज़र्फ क्या थी? असल में जो है ना, अब कहानी उस टाइम शुरू हुई जिस टाइम हमने ये जो है ना ठेका विन कर दिया। आप लाहौर में नहीं थे? हाँ बिल्कुल, लाहौर में नए थे। ये एक को बस ग्रुप हैं जो चल रहे हैं काफी अरसे से, और इनका एक को सारा है निज़ाम। और हम इधर आए तो फिर इनको जो है ना अच्छा नहीं लगा, और इनके साथ जो महकमा है, ये जो पीसीएमसी है, या ये जो कैटल मार्केट मैनेजर अपना मैनेजमेंट कंपनी है, इनको भी अच्छा नहीं लगा। ये हमारे हाई कोर्ट ने, हम जो है ना हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने हमें खुद बोला है कि आपको ये ठेका नहीं देना चाहते, अच्छा, मैं जो आप किधर से आ गए हैं, मेरा ये सवाल आप आपको। समझ नहीं पा रहे। हाँ जी। आपने ये ठेका हाँ जी। लिया जब, इसकी हाँ, स्टार्टिंग क्या थी? आपने कितने में लिया? इसकी स्टार्टिंग थी 1 अरब 28 करोड़। आपने हम कितने में लिया? 1.5 अरब में। कितनी वहां जो ऑफर्स आई और पार्टीज की जानिब से? वो तकरीबन 3-4 पार्टियां जो है ना ऑफर कर रही थी। 9 से लेकर 12 बजे तक टाइम था। ठीक है कि इस टाइम और आप कर सकते हाँ, हैं। तो 3 घंटे जो है ना टाइम था, तो इसमें हम भी एक्शन करते रहे, ये भी करते रहे, तो हमने ले लिया। ठीक है। इनको यकीन नहीं था कि ये नए लोग हैं, ये किधर से जो है ना करेंगे। ठीक है। हमने तो ठेका ले लिया। ठीक है। अब ये जो है ना, जब ले लिया है तो इनको जो है ना मिठाइयाँ वगैरह बांट दी? तकलीफ है इनको कि ये किधर से आ गए। अभी जो है ना, ये हर तरीके से हमको हरासा कर रहे हैं। हमारे जो है ना, हमारे ये जो कोर्ट के ऑर्डर है, हम 2 बार कोर्ट में गए। हमारे मोहतरम ये जो है ना कोर्ट में आप वकील क्यों साहब, गए? आप जब कोर्ट गए में वर्क वर्क कोर्ट ऑर्डर में लेने के लिए, कोर्ट क्या कहा में उन्होंने? कोर्ट में हम इसलिए गए कि हमारा जो है ना, सिर्फ हमारा ठेका जो है ना कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल किस बिहाफ पे किया गया? कुछ क्या भी आपको कुछ आप आपसे बात क्या की उसके सीओ ने? कि आपकी जो है ना बेड कम आई है। तो हमने बोला कि बेड तो आपने 1 अरब 28 की दी थी, हमने तो 22 करोड़ रुपए ऊपर दिए। बस कुछ कुछ भी नहीं था, लाजिक तो उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने जो है ना कैंसिल कर दी। हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने हमें सुना और हमारे हक में फैसला दे दिया कि इनको वर्क ऑर्डर दें, इनको जो है ना करें। वापस आए? तो वापस आए तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं, ये नहीं है, हम तो आपको नहीं देते। इन्होंने फिर जो है ना ऑक्शन में दे दिया। हम फिर उधर गए कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने फिर जो है ना इन पर कंटेम्प्ट लगा दी। कंटेम्प्ट लगी तो इन लोगों ने अपना सीओ फॉलो कर दिया। सीओ के बाद अब जो है ना इनके साथ जो है ना चल रहे। अब फिर उन्होंने जो है ना इश्तिहार दे दिया। अब इश्तिहार दिया तो हमने फिर आज जो है ना इनका जो है ना सटे हुए है। हमारे मोहतरम एडवोकेट्स अपना सीनियर वकील हैं एहसन भून साहब, माशाल्लाह बहुत पाए के वकील हैं। तो उनकी जो है ना पूरी टीम थी, पूरी पूरी टीम की जो है ना कावज थी। उनके जो है ना लीगल जो है ना थे, जो अपना टीम? उनकी टीम, वो उनके पास गए, ये ऑर्डर लेकर गए सीओ के पास? सीओ के पास। उन्होंने पहले तो गेट नहीं खोला। जब गेट खोला, हमारे बंदे अंदर चले गए, तो उन्होंने बदतमीजी भी की। और एक बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने काफी जो है ना काफी हद तक जो है ना हमें, हमारे लोगों को बुरा भला कहा। तो इसमें हमें समझ नहीं आ अच्छा, रही मैं कि यूसुफ साहब यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है, इतने असर सूख के मालिक हैं, किसके साथ ताल्लुकात हैं, और कितना पैसा है इस काम में कि वो इस ऑर्डर को जो मोजिस अदालत की जानिब से दिए गए हैं उसको मान ही नहीं रहे? असल में ना ये पैसा तो ऐसे है ना कि ये जो है ना, हमें तो ये जो अपना समझ नहीं आ रही कि इधर क्यों हुकूमत को क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों पता नहीं इतना जुल्म करते हैं गरीब लोगों के साथ। ये देखें, 500 है या 800 है, उसके अगेंस्ट ये 3,000 लेते हैं। और टैक्स की तो भरमार है, आप जाएं चेक करें। तो इनका जो है ना, और दूसरा अंदर खाते पता नहीं क्या कुछ चलता है। ये पता नहीं जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों के नाम पर इनको रिलीफ देते हैं, और इनको जो है ना ये ठेका महंगा ले लेते हैं, फिर इनको जो है ना अपना पैसे माफ कर देते हैं। अच्छा, जो ख्याल अभी आपने मुझे बताया हाँ कि ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं आया, मैंने मंडी में देखा हाँ। बड़े बुरे हालात थे हाँ जी। कि फलां जो टैक्स लगा दिया गया, हर काम पे टैक्स लगा दिया गया, बिल्कुल। पराली अगर आपने लेनी है तो उस पर भी टैक्स है। तो वहां से आप मुतासिर हुए, अब कैसा लग रहा है? अब समझ आ रहा है आपको कि क्या मोनोपोली है इनकी? असल में देखे ना जी, बात यही है कि ये जो है ना हमने वर्किंग की पहले ना मंडी पर, तो इन्होंने जो है ना काफी ज्यादा लोगों को जो है ना ये लोग जुल्म करते हैं। एक गाड़ी आती है, उसका टैक्स, जाने का टैक्स, बैठने का टैक्स, सांस लेने का टैक्स? सांस लेने का टैक्स, और ऊपर से हुंडे मुंडे रखे हुए हैं इन्होंने, और वो जो करते हैं सारा कुछ जुल्म करते हैं। तो हम इंशाल्लाह
इनके जो है ना सामने आएंगे, लड़ सामने पाएंगे? आए, सख्त हैं, बड़े ताकतवर हैं। करेंगे इंशाल्लाह, आप जो कह भी रही होंगे। और हमें हमें यकीन है बीबी मरियम साहिबा से कि वो जो है ना हमारे साथ होगी, क्योंकि ये देखे ना, उनकी हुकूमत है और उनका निज़ाम है, और उनका ये कि जो माशाल्लाह जो है ना निज़ाम चल रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल में उनको जो है ना उनके नोटिस में नहीं होगा। अब हम उसके नोटिस में लाएंगे और सबके जो है ना हाईलाइट करेंगे कि ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह हम इनको जो है इनके सामने दीवार सर, लास्ट बनेंगे। पे मुझे बताइएगा कि जो आपकी जानिब से पेमेंट गई है हाँ 27 करोड़, क्या वो हाँ, रिफंड होगी, क्या होगा उसका? नहीं वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारे पैसे हैं, वो तो ये नहीं है कि वो जो को महकमा खा जाएगा, वो तो ऐसे नहीं होता। लेकिन आपका वो इस टाइम क्या है, क्या आप करना चाह रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हमने ठेका विन किया है, वो आपको मिले। हमें ठेका मिले। ठीक है। हम जो है ना हमारे पास हाई कोर्ट के आर्डर हैं, वो हाई कोर्ट के आर्डर जो है ना हवा में उड़ा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती कि वो लोग जो है ना क्या चाहते तो हैं। क्या हाई कोर्ट को आप, नहीं मार रहे, किसी को नहीं मार रहे, तो फिर तो फिर हम बीबी मरियम साहब से अपील करते हैं कि वो खुद उनको देखें, कोई टीम बनाएं और कुछ जो है ना कुछ उनको देखें कि ये लोग क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। हाँ नाज़रीन, ये तमाम कहानी थी जो यूसुफ साहब के साथ पेश आई। मैं मरियम नवाज से अपील करूंगा कि ये वो मंडियां हैं जिनको सरकारी मंडियां डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ वो सहूलियात देने के वादे किए गए हैं जो आम व्यापारी, जो गरीब तबका से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, व्यापारी जो है वो बेचारा, जिसने गायें बकरी पाली और पाल के अगर बेचने आया ना, तो बेचते हुए उसकी चमड़ी उतारी जाती है। आप आकर देखें, आप एंटर होंगे 300 के नाम पर, पर्ची के नाम पर 3000 लिया जाएगा, पराली के नाम पर मुख्तलिफ चार्ज किया जाएगा। आपने अगर वहां पानी लिया तो चार्ज किया जाएगा, अगर आपने रस्सी बांधी है चार्ज किया जाएगा, अगर आप आपकी बकरी गाय वहां मैं कहूंगा हक देगी ना, तो उस पर भी चार्ज किया जाएगा। मेरे ख्याल से जुल्म है। और यूसुफ साहब जो इसको बेहतर बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मैं ठेका लूं, इस मंडी को एक आइडियल मंडी बनाया जाए, इसमें जो मुख्तलिफ आवाम के साथ चमड़ी उतारी जा रही है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये वो माफिया के आगे हार गई, लेकिन उम्मीद है कि हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और अदालतें जो है इसका साथ देंगी। मेरी तमाम जो ईवान में बैठे हुए लोग हैं, सियासतदान हैं, उनसे अपील है कि इसकी तरफ भी नोटिस लिया जाए। ये जो चमड़ी उतार रहे माफिया, इनकी जो मोनोपोली है, इनका चैनल कहाँ से चल रहा है, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, इसको देखा जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद। माने।